बात को ऐसा ना होने दे कि आपकी हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि आपके हालात हार जाएं, कि आपके हालात हार जाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने ये काम किया है, या तो गीता ने या तो रीता ने मेरा कप तोड़ा है। सो गाइज, या तो या की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, या इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड होने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आज के जो सेंटेंसेस हैं वो वाकई में बहुत ही शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, वह या तो तुमको या तो तुम्हारे भाई से प्रेम करती है। तुमने या तो उसे या तो उसकी छोटी बहन को कल मैसेज भेजा था। सो गाइज, या तो या, यहां पर दो टॉपिक होते हैं, या तो या, ना तो ना। तुमने ना तो मुझे ना तो मेरे भाई को बताया था। तो ये टॉपिक जो ना तो ना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं या तो या। इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं। वो रूल्स क्या है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि या तो या के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। आई होप आपको नहीं पता होगा, तो आइए हम आप मिल करके सीखते हैं। तो या के लिए हम लिखते हैं इधर और। क्या लिखते हैं? इधर और का हम यूज करते हैं। अब देखिए, ये लग तो रहा है बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा है कि या तो या के लिए हमें इधर और का यूज करना है। लेकिन अगर आपको इसके रूल्स के बारे में नहीं पता है तो आप जानते हुए भी सेंटेंसेस को रॉन्ग कर देंगे। कई इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। यहां से करेक्शन के क्वेश्चंस भी खूब भर भर के पूछे जाते हैं, 9th में, 10th में, 11th में और 12th में भी। तो देखिए इसके रूल्स क्या हैं। देखिए, इधर आर जो है वो दो सब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को, दो वर्ब को जोड़ने का काम कर सकता है। ये नहीं कि सब्जेक्ट को ही करेगा, किसी को भी कर सकता है, सब्जेक्ट को भी, वर्ब को भी, ऑब्जेक्ट को भी। तो यहां पर जब सब्जेक्ट को जोड़ रहा होगा इधर और, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे या बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा दूसरे वाले के अकॉर्डिंग लगती है। सेकंड वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर का है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब, और अगर प्लुरल का है तो प्लुरल की हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। जैसे या तो तुम या तो तुम्हारी बहन, इधर यू और योर सिस्टर, तो यहां हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग नहीं, योर सिस्टर के अकॉर्डिंग लगेगी। अब अगर आप आगे हैव यूज कर देते हैं यू के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको हैज यूज करना होगा अपनी बहन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। जब वर्ब के लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो वहां तो हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो पहला रूल्स माइंड में सेट रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। वो सिंगुलर का तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब, वो प्लुरल का तो प्लुरल की हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात, ये पेयर में है, इधर के बाद और ही आएगा। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉर दे दिया जाएगा तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इधर नजर आया तो तुरंत पूरे सेंटेंस में ढूंढो कि क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, ना कि नॉर आना चाहिए या फिर कुछ और नहीं, बल्कि सिर्फ हमेशा क्या आएगा? और आएगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि इधर जिस वर्ड से पहले आया है, इधर अगर सब्जेक्ट से पहले आया है तो और भी सब्जेक्ट के पहले आएगा। अगर इधर वर्ब से पहले आया है तो और भी वर्ब से पहले, यानी जिसके पहले इधर यूज हुआ है सब्जेक्ट के, वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, तो और भी उसी के पहले होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इधर सब्जेक्ट से पहले आ गया है और जाकर वर्ब के पहले आ गया है, इधर सब्जेक्ट के पहले आया है और जाकर के ऑब्जेक्ट के पहले आया है। कभी नहीं होगा। यह भी करेक्शन में पूछा जाता है। इधर को यूज कर देते हैं सब्जेक्ट के पहले, और को ले जाकर लगा देते हैं वर्ब से पहले, सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। दोनों सेम वर्ड को, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करेंगे, यानी उसी के ठीक पहले ये यूज होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे। और फिर हम सेंटेंसेस में आपको बताएंगे कि देखिए यहां पर आएगा, इसके लिए यहां पर ये लिखा जाएगा। सो आई होप कि इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, तो या तो क्या लिखेंगे हम?
इधर यू और तुम्हारे भाई मीन्स और योर ब्रदर, और योर ब्रदर। चुराई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब योर ब्रदर के अकॉर्डिंग, हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, हैज। चुराई है स्टोलन, क्या चुराया है, मेरी घड़ी, माई वॉच, माई वॉच। क्या बोलेंगे आप, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है, इधर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई वॉच। अगर आप यू के अकॉर्डिंग हैव कर देते हैं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड देखते हैं, या तो तुम या तो मैं गलत हूं, दो में से एक तो गलत है, ये कंफर्म है, या तो तुम या तो मैं। तो आप क्या लिखेंगे, इधर यू और क्या है, मैं, आई। अब बताइए ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है जहां पर इज एम आर लगेगा। अब यू के अकॉर्डिंग यूज करना होगा तो आर करेंगे, आई के अकॉर्डिंग करेंगे तो एम करेंगे। अब अगर मैंने रूल्स आपको ना बताया होता, आपको ना पता होगा, तो आप यहीं पर घूम जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि यहां पर एम लगाएं या आर लगाएं। तो यहां पर क्या लगेगा, इधर यू और आई, इधर यू और आई, एम रॉन्ग, एम रॉन्ग। क्या होगा, एम यूज होगा क्योंकि हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग यूज होता है। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड सेंटेंस हमारा है, या तो राजकुमार या उसकी बहनों ने यह शीशा तोड़ा है। अब देखिए उसकी बहनों यानी प्लुरल में है, तो हम क्या लिखेंगे, इधर राजकुमार, इधर राजकुमार और his sisters तोड़ा है। तो सिस्टर्स, देखिए सेकंड सब्जेक्ट कैसा है, सिस्टर्स है मीन्स प्लुरल है, तो क्या लगेगा, हैव ब्रोकन यह शीशा, दिस मिरर, दिस मिरर। फिर आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा कह रहा है, या तो राधा ने या पूजा ने मेरा बटुआ चुराया है। या तो राधा ने मीन्स इधर राधा और पूजा चुराया है, हैज स्टोलन मेरा बटुआ मीन्स माई पर्स या माई पॉकेट, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैं या तो तुम्हें या तुम्हारे भाई को पढ़ाऊंगी। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए आ गया है, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, वर्ब क्या है, पढ़ाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे भाई और तुम, दो सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इधर और जिसके लिए आया होगा उसी के ठीक पहले यूज होगा। यहां पर इन सेंटेंसेस में 1 to 4 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के लिए आया था, इसलिए सब्जेक्ट से पहले लगा। यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो ऑब्जेक्ट से पहले यूज होगा। मैं पढ़ाऊंगी तो आप क्या बोलेंगे, आई विल टीच। अब यहां पर है, या तो तुम्हें या तुम्हारे भाई को, तो क्या बोलेंगे आप, आई विल टीच एदर यू और योर ब्रदर, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानाचार्य जी ने या तो गीता को या तो नेहा को बुलाया है। दो में से किसी एक को, यहां भी ये ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, तो क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल बुलाया है, हैज कॉल्ड इधर किसे, इधर गीता और नेहा। सो गाइस आई होप कि ये इधर और का यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर
आगे बढ़ते हैं। तो या के लिए हमें इधर और का यूज करना है। जब इधर आर दो सब्जेक्ट के लिए आया होता है तो सब्जेक्ट हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। सिंगुलर का तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल का तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। फिर पहले जिसके लिए आया है सब्जेक्ट के लिए तो और भी सब्जेक्ट के लिए आएगा, वर्ब के लिए तो वर्ब के लिए। देख सकते हैं आप यहां पर, देखिए इधर सब्जेक्ट से पहले तो और भी सब्जेक्ट से पहले, यहां पर इधर सब्जेक्ट से पहले तो ये भी सब्जेक्ट से पहले, यहां पर देखिए इधर जो है ऑब्जेक्ट से पहले आया है तो और भी ऑब्जेक्ट से पहले आया हुआ है। तो ये इनके क्या है, कुछ रूल्स हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है, इधर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई वॉच। या तो तुम या तो मैं गलत हूं, इधर यू और आई एम रॉन्ग, यहां पर एम होगा आई के अकॉर्डिंग। या तो राजकुमार या उसकी बहनों ने यह शीशा तोड़ा है, इधर राजकुमार और हिज सिस्टर्स हैव ब्रोकन दिस मिरर। नेक्स्ट, या तो राधा ने या पूजा ने मेरा बटुआ चुराया है, इधर राधा और पूजा हैज स्टोलन माई पॉकेट। नेक्स्ट, मैं या तो तुम्हें या तुम्हारे भाई को पढ़ाऊंगी, आई विल टीच इधर यू और योर ब्रदर। प्रधानाचार्य जी ने या तो गीता को या तो नेहा को बुलाया है, सो द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड इधर गीता और नेहा। सो आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इधर और से सेंटेंसेस जो भी होंगे इधर और के, आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सारे सेंटेंसेस को अच्छे से ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि इसी 7 सेंटेंसेस से आपका कल्याण हो गया या फिर आप इधर आर के सेंटेंसेस कर लेंगे, तो आप प्रैक्टिस करिए, कई सेंटेंस बनाइए। मैं या तो चाय पीऊंगा या तो कॉफी पीऊंगा, मैं या तो तुम्हारे साथ जाऊंगा या मम्मी के साथ जाऊंगा, मैं या तो बर्तन धुलूंगी या तो खाना बनाऊंगी। अक्सर हम ऐसे घर में बोलते हैं, मम्मी या तो मैं बर्तन धुलूंगी या खाना बनाऊंगी, दोनों काम नहीं करेंगे, एक ही हमें करना है, मैं या तो झाड़ू लगाऊंगी या पोछा लगाऊंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाइए माइंड में आप लोग और ट्रांसलेट करिए। जहां कहीं भी दिक्कत होती है तो तुरंत मुझे आप याद करिए, कमेंट बॉक्स में भी पिन करिए उसको, आपको उसका रिप्लाई 100%, और जितनी जल्दी संभावना होगी उतनी जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई मिल जाए। सो गाइस, अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आपने ले लिया होगा, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपके पास अगर कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो उस ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो चलिए गाइस, आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से शाम को स्पोकन इंग्लिश क्लास में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।